नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत टुडे और आज हम उस खबर की परतें खोलने वाले हैं जिसने भारत की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हलचल मचा दी है कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो अमेरिका 50 नहीं बल्कि 500% टैरिफ लगाएगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि अभी तक 500% टैरिफ ना तो लागू हुआ है और ना ही कोई आधिकारिक आदेश निकला है। ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, ये एक चलती हुई बातचीत है जो अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में, मीडिया में और कांग्रेस के अंदर चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये 500% का आंकड़ा आया कहां से और इसके पीछे असली खेल क्या है। दरअसल ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत के लिए ये कोई राजनीतिक जिद नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है, क्योंकि भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरत आयात से पूरी करता है और जब रूस डिस्काउंट पर तेल दे रहा है तो कोई भी जिम्मेदार सरकार अपने नागरिकों को महंगे तेल के हवाले नहीं कर सकती। अब अमेरिका का तर्क यह है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है और इसी आधार पर अमेरिका में एक बिल की चर्चा शुरू हुई जिसे रूस सैंक्शंस एक्ट 2025 कहा जा रहा है। इसी बिल में यह बात कही गई है कि जो देश जानबूझकर रूस के साथ एनर्जी ट्रेड करेगा उस पर असाधारण टैरिफ लगाए जा सकते हैं और यहीं से मीडिया में 500% टैरिफ का आंकड़ा उछाल दिया गया। लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या अमेरिका सच में भारत जैसे देश पर 500% टैरिफ लगा सकता है? इसका जवाब है सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड कोई एक तरफा सड़क नहीं है। भारत अमेरिका से अरबों डॉलर का रक्षा उपकरण खरीदता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों का बड़ा निवेश है। आईटी और फार्मा सेक्टर में भारत अमेरिकी बाजार के लिए बेहद अहम है। अगर अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो उसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी और यही वो बिंदु है जहां असली राजनीति शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहां आपको समझना होगा कि ट्रंप कोई सामान्य राजनेता नहीं है। ट्रंप राजनीति को शो की तरह खेलते हैं। धमकी देना, दबाव बनाना और खुद को ताकतवर दिखाना उनकी स्टाइल है और इसी स्टाइल के तहत वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं रूस के खिलाफ कितना सख्त हूं, मैं भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को भी झुका सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने कभी भी अमेरिका से यह वादा नहीं किया कि वो रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने विकल्प देखेगा और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जिसमें भारत ने तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया हो। इसके बावजूद अमेरिकी राजनीति में यह बात उछाली जा रही है कि भारत पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि भारत झुके और यही वो जगह है जहां भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि भारत किसी दबाव में फैसला नहीं करता। भारत अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले करता है। अब यहां से कहानी सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहती। यहां से जुड़ता है एक और बड़ा मुद्दा, ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए और इस बयान पर डेनमार्क तक नाराज हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि ग्रीनलैंड और भारत पर टैरिफ का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा है। ट्रंप खुद को एक मजबूत लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो या भारत पर टैरिफ की धमकी। हर जगह एक ही मैसेज है कि मैं झुकाने वाला राष्ट्रपति हूं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा डर कुछ और है और वो है मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। खुद ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर वो मिड टर्म हार गए तो उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, यानी उनका व्हाइट हाउस से बाहर जाना तय हो सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप हर मोर्चे पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने वोटर्स को दिखाना है कि वो मजबूत हैं, वो रूस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी मजबूरी में वो 500% टैरिफ जैसे बयान उछाल रहे हैं ताकि सुर्खियां बने, माहौल बने और जनता का ध्यान घरेलू असफलताओं से हटे। लेकिन भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि भारत डर के आधार पर नहीं बल्कि डेटा और डिप्लोमेसी के आधार पर चलता है। भारत जानता है कि अमेरिका भी भारत को पूरी तरह नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों देशों के हित आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह पूरा मामला जितना दिखाया जा रहा है उतना सीधा नहीं है। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, यह सत्ता बचाने की कहानी है। यह मिड टर्म की राजनीति है और ये एक ऐसे राष्ट्रपति की बेचैनी है जिसे डर है कि अगर वो हार गया तो व्हाइट हाउस के बाहर सूटकेस लेकर खड़ा होगा।
यही वजह है कि आज 500% टैरिफ की धमकी सिर्फ एक दबाव बनाने का हथियार है, कोई अंतिम फैसला नहीं, और भारत इस हथियार से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को अगर और गहराई से समझना है तो हमें यह देखना होगा कि अमेरिका भारत पर दबाव डालकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी धमकी यूं ही नहीं दी जाती। हर धमकी के पीछे एक मजबूरी छिपी होती है। अमेरिका की मजबूरी यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका की उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। अमेरिका चाहता था कि रूस आर्थिक रूप से टूट जाए, लेकिन हकीकत यह है कि रूस आज भी तेल बेच रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन जैसे देश जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका सीधे रूस को नहीं झुका पा रहा, तो वो तीसरे देशों को निशाना बना रहा है। अब यहां भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत कोई युद्ध का पक्ष नहीं है। भारत ने कभी रूस यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन भारत अपने लोगों के हित के साथ समझौता भी नहीं कर सकता। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो भारत को वही तेल मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा, जिसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और महंगाई पर पड़ेगा, और इसका बोझ आम जनता उठाएगी। सवाल यह है कि क्या कोई भी सरकार अपने ही लोगों को महंगाई की आग में झोंक दे, सिर्फ इसलिए कि किसी और देश को खुश करना है? जवाब साफ है, नहीं। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत झुक नहीं रहा। अब अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। अमेरिकी इंडस्ट्री जानती है कि अगर भारत पर भारी टैरिफ लगाए गए तो उसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी होगा। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, हर जगह भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा पार्टनर है। अगर भारत पर 500% टैरिफ लगाया गया तो अमेरिकी कंपनियों के प्रोजेक्ट रुकेंगे, सप्लाई चेन टूटेगी और अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी। और यही वजह है कि यह पूरा मामला अभी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रंप का फोकस इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिक्स पर है। ट्रंप को यह दिखाना है कि वो मजबूत हैं, कि वो किसी को भी धमका सकते हैं, चाहे वो भारत हो, चीन हो या ब्राजील। इसी कड़ी में वो बार बार ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उनसे तेल खरीद कम करने की बात कही थी, जबकि भारत सरकार ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। अब आप समझिए यहां असली खेल क्या है। ट्रंप जानते हैं कि भारत में इस तरह के बयान से राजनीतिक माहौल गर्म होगा, सोशल मीडिया पर बहस होगी, विपक्ष हमला करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाएगा कि ट्रंप दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास विकल्प हैं। भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। भारत मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दूसरे देशों से भी तेल ले सकता है, लेकिन भारत सौदेबाजी अपने फायदे के हिसाब से करेगा, न कि धमकी के डर से। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल आता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है अमेरिका का घरेलू डर। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन ट्रंप के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। खुद ट्रंप ये मान चुके हैं कि अगर वो मिड टर्म हार गए तो उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, यानी उनका राष्ट्रपति पद खतरे में पड़ने कर रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप लगातार बाहरी दुश्मन गढ़ रहे हैं, कभी चीन, कभी रूस, कभी भारत, कभी ईरान, क्योंकि जब तक बाहरी दुश्मन रहेगा तब तक उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता मानते रहेंगे। यही पुरानी रणनीति है, डर दिखाओ, राष्ट्रवाद जगाओ और वोट बटोरो। अब इसी रणनीति में ग्रीनलैंड भी आता है। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बयान देते हैं ताकि ये दिखा सकें कि वो अमेरिका की ताकत बढ़ा रहे हैं। चाहे वो बयान व्यवहारिक हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इमेज से पड़ता है। और यही इमेज वो भारत पर 500% टैरिफ की धमकी देकर बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। भारत पहले भी दबाव झेल चुका है। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद प्रतिबंध झेले गए, तब भी भारत नहीं झुका और आज भी भारत नहीं झुकने वाला, क्योंकि भारत जानता है कि ये धमकियां स्थायी नहीं होती, ये राजनीतिक मौसम की तरह होती हैं। आज गरजती हैं, कल शांत हो जाती हैं, और यही वजह है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर न तो घबराहट दिखाई और न ही आक्रामक प्रतिक्रिया दी। भारत का संदेश साफ है कि बातचीत होगी, लेकिन दबाव में फैसला नहीं होगा। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत का शांत रहना अमेरिका की